चलो भाई शुरू करते हैं। कहाँ तक बताया मैंने? बहुत ही बढ़िया। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दें। ऑनलाइन बच्चों को ऑडियो वीडियो सब ओके भाई? अबे ऑनलाइन 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 ऑडियो वीडियो सब बराबर आ रहा है क्या? बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। वापस से कनेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में भी उसी बात को हमें कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा था, प्लीज प्लीज ध्यान दें, सुनो भाई। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। फॉर्मूला वाज क्यू की साइन थीटा। फोर्स लगेगा कि लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि सब कुछ अच्छा रहेगा तो फोर्स लग जाएगा, कुछ भी गड़बड़ हो तो फोर्स नहीं लगेगा। फिर अगर फोर्स लगेगा तो हमें छोड़ेगा कि मोड़ेगा? मोड़ेगा। और मुड़ मुड़ के हम कौन सा पाथ करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हमारा चल रहा था। मैं आपसे बोल रहा था कि 3 केस में आपको पढ़ाऊंगा। पहला केस था थीटा जीरो, वो तो बेकार फर्जी केस था। फोर्स नहीं लगा तो मुड़े कि सीधे चले सीधे चले। दूसरा केस हमने चालू किया था, आज का भी पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट दूसरे केस पे जाएगा। दूसरा केस क्या था? वी और बी आपस में 90 पर है तो फोर्स लगा था। और फोर्स लग रहा था तो हम लोग मुड़ मुड़ के क्या कर रहे थे? चक्कर मार रहे थे। क्या कर रहे थे? चक्कर मार रहे थे। सर्कुलर पाथ आप लोग कर रहे थे। और सर्कुलर पाथ के बारे में जितनी भी बातें हो सकती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या बातें थी? रेडियस, टाइम पीरियड, वर्क डन, स्पीड, सारी बातें हमने की। ये सब सीखने के बाद आप लोगों ने फोर्स की डायरेक्शन निकालना भी सीख लिया था। यस, फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीखा था। साथ ही साथ फोर्स आने के बाद आप ये भी डिसाइड कर लेते थे कि क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज। और सबसे पते की बात यह है कि जब मैं आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिखा रहा था तब मैंने बोला था कि पूरा क्लोज लूप, पूरा सर्कल कोई भी मत बनाना, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी कंडीशन है। तो क्यों मत बनाना? कब पूरा चक्कर पड़ेगा, कब आधा पड़ेगा, कब आधे से भी कम पड़ेगा, इसके बारे में बहुत सारे नियम कायदे हैं। वो नियम कायदे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया था सर्कुलर पाथ के बारे में। वापस में पहला वाला तो बना हुआ है आपके पास, लिखा था हमने, क्या क्या लिखा था हम लोगों ने? फील्ड वाज लिमिटेड की अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। और पार्टिकल को कहाँ से प्रोजेक्ट किया था? बाहर से कि अंदर से? अंदर से। अधूरा चक्कर की पूरा चक्कर? आपने डेफिनेटली पूरा चक्कर कर लिया था। और पूरा चक्कर करने का रीजन भी पता है ना आप लोगों को, क्यों किया था? आखिर पार्टिकल मुड़ क्यों रहा है? बी के कारण मुड़ रहा है ना। तो मेरा पार्टिकल जहां जहां पहुंच रहा था, क्या बी पहले से अवेलेबल था? यस। तो मेरा पार्टिकल अगले कदम में पहुंचा, वहां बी था। फिर मुड़ के अगले कदम में पहुंचा, वहां भी बी था। तो मेरा पार्टिकल जहां जहां जा रहा था वहां पर उसको गाइड करने के लिए बी पहले से मौजूद था, तो उसको गाइडेंस मिलता गया मिलता गया मिलता गया। तो पार्टिकल भी रुका नहीं, लगातार मुड़ता गया मुड़ता गया मुड़ता गया। और मुड़ते 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 क्या कर दिया? पूरा चक्कर कर दिया। और अभी आप देखेंगे पूरा चक्कर लाने का एकमात्र यही तरीका है। कभी और झांकियां आपके सामने आएंगी, कभी भी पूरा चक्कर नहीं पड़ने वाला है। वो एक डायग्राम खत्म हो चुका है ना। दो प्लीज लिखें, टू में लिखें। फील्ड इज लिमिटेड एंड फील्ड इज लिमिटेड एंड चार्ज एंटर्स चार्ज एंटर्स नॉर्मल टू इनिशियल बाउंड्री। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। चार्ज एंटर्स नॉर्मल टू इनिशियल बाउंड्री। नॉर्मल टू इनिशियल बाउंड्री। ठीक है। अब ये जो 2 नंबर मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने, मैं इसमें एक लेवल की 4 फोटो बनाऊंगा और आप चाहें तो बाद में लिख लें। पहले आप चारों फोटो को समझें। जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा सीखेंगे, सवालों में मेरी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। आप चाहें तो बाद में बनाने में टाइम दे दूंगा आपको। 4 सीन क्या है ये देखिए। मान लीजिए फील्ड की विड्थ है डी। यहाँ पर एकदम चकाचक फील्ड है। ये देखिए फील्ड हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर फील्ड मौजूद है और हमारा पार्टिकल जो है वो इनिशियल, देख रहे हैं आप लोग फील्ड कैसा? अनलिमिटेड की लिमिटेड? लिमिटेड। इनिशियल बाउंड्री ये रहा बेटे, और ये क्या है? फाइनल बाउंड्री। क्या फील्ड की विड्थ लिमिटेड है ना? कितनी विड्थ है आपके फील्ड की? डी। इनिशियल बाउंड्री तुम लोग कैसे एंटर कर रहे हो? इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मल। तुमने बोला है कैसे एंटर करोगे? इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मल। ये लीजिए अपना पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस क्यू।
और m और v, समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मास m और वो v वेलोसिटी एंटर कर रहा है। अब हमें देखना है कि उसका पाथ कैसा होगा, क्यों होगा, उस पर विचार करने जा रहे हैं। और इस केस में मैं आपको एक नहीं बल्कि 4 फोटो बनाऊंगा। ये देखते हैं क्या होने वाला है, आराम से बात करते हैं। जैसे पार्टिकल अंदर के अंदर जाते से क्या यूं और क्या यूं और क्या यूं, यस, फोर्स ऊपर लगेगा। आओ जब क्या होने वाला है, पार्टिकल मुड़ मुड़ के 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 और मुड़ मुड़ के यहाँ तक आ गया। यस, क्या सब जगह बी अवेलेबल था ना, पार्टिकल मुड़ता गया, बी था मुड़ता गया, बी था मुड़ता गया, करते करते यहाँ तक आ गया। अब बी है कि नहीं है, और बी नहीं है, अगर बी नहीं है तो फिर हमें एफ एम नहीं पड़ेगा, और एफ एम नहीं पड़ेगा तो सेंटीमीटर नहीं मिलेगा, तो सेंटीमीटर नहीं मिलेगा तो मुड़ना है कि भाग जाए, भाग जाए कि टेंजेंशियल भाग जाए। मुद्दा भागने का नहीं है, जब भी भागोगे किसे भागना है, टेंजेंशियल। ऑब्वियसली मुझे टेंजेंशियल भाग जाना है, तो ये देखिए हम लोग भागते हैं इस तरह से। बोलो बोलो क्या मारा, फुल सर्कल की हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। तो विशेष बात मेरे पास इस डायग्राम में क्या है, पहली बात हाफ सर्कल, दूसरी बात हमसे पूछते हैं डेविएशन कितना होगा, डेविएशन डेल्टा, क्या मैं 180 बोल दूं आपको, यस। आप यूं समझिए, इस चक्र में घुसने के पहले पार्टिकल कैसे जा रहा था, कि यूं जा रहा था ना, और जब इस चक्र से निकला तो यूं जा रहा है कि यूं जा रहा है, तो अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गया है, 180। तो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या किया, हाफ सर्कल किया, दूसरा डेविएशन कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एक बात ध्यान से सुने, आप देख रहे हैं, आई थिंक सर्कुलर पाथ की रेडियस ये है ना, सर्कुलर पाथ की रेडियस ये, क्या आप देख रहे हैं मैंने क्या दिया आपको, क्या डी मोर देन आर, यस। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि फील्ड की विड्थ लिमिटेड है, लेकिन मैंने क्या चाल कर दी, मैं मान के चल रहा हूँ कि फील्ड की विड्थ आपको घूमने के लिए जितनी जगह चाहिए थी उतनी ही, कि उससे ज्यादा है, ज्यादा है। देखो मैंने कंडीशन लिखी है, डी मोर देन आर, मतलब पार्टिकल को घूमने के लिए जितनी जगह चाहिए थी, मेरे फील्ड की विड्थ उतनी थी कि उससे ज्यादा थी, उससे ज्यादा, इसीलिए मेरा पार्टिकल सेफली घूम पाया, आराम से घूम पाया। इस बात को और अच्छे से फील कराने के लिए मेरे पास देसी एग्जांपल है, देसी सुने, उससे तुरंत फील आ जाएगा। आइए, जैसे मान लीजिए बच्चों ये सड़क है, रोड, सड़क होती है, ये सड़क है, और मान लीजिए हम लोग यहाँ से बाइक लेके आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल इमेजिन कर लो, अपने यहाँ हो जाएगा। ये रोड है, रोड की चौड़ाई कितनी है, डी है, और आप यहाँ से बाइक लेके आ रहे हो और आपको बाइक मोड़नी है। आप जानते होंगे कि हर गाड़ी की एक टर्निंग रेडियस होती है, कोई भी गाड़ी जो अपन घुमाते हैं ना सड़क पे, उसकी टर्निंग रेडियस होती है। छोटी गाड़ी के लिए कम जगह चाहिए और बड़ी गाड़ी के लिए ज्यादा जगह, बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो मान लीजिए हमारे पास जो बाइक है, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपने मुझे बता दिया कि बाइक घुमाने के लिए 2 मीटर चाहिए। आपने मुझे पहले बोल दिया, देख भाई बाइक तब घूमेगी जब मुझे कितनी जगह चाहिए, 2 मीटर। बाइक मोड़ने के लिए 2 मीटर जगह चाहिए आपको, क्या आपने बोला है। मैं बोल रहा हूँ कि डोंट वरी, सड़क तो 3 मीटर चौड़ा है, सड़क तो 3 मीटर चौड़ा है, बोलिए बाइक घुमाने में परेशानी आएगी, सेफली घूम गए। ये बात बहुत अच्छा समझ रहे हैं, क्लियर है सब लोगों को, यस बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचिए। सड़क का विड्थ डी है, और आप लोग बाइक लेके आ रहे थे, और आपने मुझे पहले ही बोला कि बाइक घुमाने के लिए मेरे को 2 मीटर जगह चाहिए। मैं बोला हूँ डोंट वरी, सड़क तो 3 मीटर चौड़ा है, तो आप आराम से बाइक घुमा के ले गए, सेफली काम हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये डी मोर देन आर था। अब आओ, डी बराबर आर, डी बराबर आर, जरा नोटिस करेंगे मेरे साथ, कौन, डी बराबर आर। आपने बोला देख भाई बाइक घुमाने के लिए 2 मीटर की जगह चाहिए, और मैंने कहा सड़क भी 2 मीटर चौड़ा। सोचो सड़क ठीक यहाँ खत्म होता हो, तो बोलिए ये लास्ट पॉइंट बहुत क्रूशियल होने वाला है, यस। बोलिए निकल ही जाएंगे या गिर जाएंगे, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचिए। आपको गाड़ी घुमाने के लिए 2 मीटर की जगह चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ सड़क 2 मीटर चौड़ा है, तो आई थिंक जो लास्ट पॉइंट होगा बहुत क्रूशियल होने वाला है। हो सकता है आप निकाल ले जाएं गाड़ी, और हो सकता है गिर जाए, तो क्या श्योर है निकल जाएगी, या श्योर है कि गिर जाएंगे, या कुछ भी हो सकता है। बच्चों अगर दो में से कुछ भी हो सकता है, हम किसी एक के बारे में श्योर नहीं है, तो इंजीनियरिंग की भाषा में इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलेंगे, बाउंड्री। और बाउंड्री कंडीशन को हम अलग तरह से डील करते हैं, बाउंड्री कंडीशन इसको बोलते हैं। और बाउंड्री कंडीशन को हम कैसे डील करते हैं, डी बराबर आर प्लस अलग डील करेंगे, और डी बराबर आर माइनस अलग डील करेंगे। क्या मतलब हुआ, समझिए, सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, एक एक बार समझा दूंगा मैं, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, देसी विदेशी लोकल सब, तो सुनते जाए। हाँ हाँ सब देसी आ गया ना, हम लोग बाइक वाले एग्जाम्पल आ गया ना, तुरंत फिट हो रहा है। अभी आप देखेंगे डिसीजन लेना बहुत आसान होगा, ठीक है सुनिए। वही फील्ड है यहाँ पर, डी बराबर आर बाउंड्री कंडीशन है हमारे हिसाब से, ऑब्वियसली हम इस बाउंड्री कंडीशन को कैसे डील करने वाले हैं, डी बराबर आर प्लस या डी बराबर आर माइनस। इसको और इजी समझाता हूँ आपको, सुने। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई काम बोला कि यार ऐसा करो, बाजार से 2 मीटर का रस्सी खरीद के लाइए आप, तो आप मार्केट में गए, 2 मीटर का रस्सी खरीद के लाए, बोले हाँ सर 2 मीटर का रस्सी है, ठीक है। वो जो 2 मीटर तुम बोल रहे हो ना मेरे को, वो बाजार से जो सामान्य मीटर होता है ना, उससे नापा है तो 2 मीटर है। मैं उसका लेंथ बहुत प्रिसीजन के साथ नापना चाहता हूँ किसी लेब के अंदर। ईमानदारी से बताइए, अगर मैं इस रस्सी को किसी लेब में मेजर करवाऊंगा बहुत अच्छे से, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से,
तो पता है इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ या तो 2.001 समथिंग निकलेगी या फिर इसकी लेंथ 1.99 समथिंग निकलेगी। मानते हो आप इस बात को? या जिस चीज को आप 2 मीटर गा रहे हो ना, वो दुनिया के सामान्य मीटर से 2 मीटर हो सकती है। जब मैं इसको किसी प्रिसाइज मीटर से नपवाऊंगा लेब के अंदर, तो जो चीज 2 मीटर है वो वास्तव में 2 मीटर हो ही नहीं सकती। वो या तो 2.000 समथिंग या 1.9999 समथिंग होगी। और इंजीनियरिंग की भाषा में इसको हम बोलते हैं 2+ और इसको हम बोलते हैं 2-। मेक श्योर 2+ का मतलब 2.1 या 2.2 नहीं होगा। 2+ का मतलब 2.1 नहीं होता है। 2+ का मतलब समझे 2.00 जो ना, ज्यादा की चिन्ह सा ज्यादा। समय नहीं सुन रहे हैं आप लोग? 2- का मतलब 1.9 नहीं होता है। 1.9 को मैं 2- नहीं बोलता हूँ। 2- का मतलब क्या होता है? 2 मतलब 1.9999 एकदम 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 चिन्ह सा कम। सुन रहे हैं? तो चिन्ह सा ज्यादा दैट इज 2+, चिन्ह सा कम दैट इज 2-। और इंजीनियरिंग की भाषा में इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। उन चक्करों में आप मत पड़े, आप तो सामान्य बात करें। मैंने बोला 2 मीटर की रस्सी लाइए, जो रस्सी आप लाएंगे वो 2 मीटर कभी भी नहीं होगी, तो 2+ होगी या फिर 2- होगी। अब आ जाओ। तुमने बोला कि भाई बाइक घुमाने के लिए 2 मीटर की जगह चाहिए, बाइक घुमाने के लिए 2 मीटर की जगह चाहिए। मैं कह रहा हूँ सड़क भी 2 मीटर चौड़ा है, तो जिस सड़क को मैं 2 मीटर चौड़ा बोल रहा हूँ ना, वो 2 मीटर चौड़ा हो ही नहीं सकता। सड़क या तो 2+ होगा या 2- होगा। अब चलो खेल शुरू करते हैं, ध्यान दें। पार्टिकल एंटर कर रहा है इनिशियल से, यहाँ पे फील्ड में बना नहीं रहा हूँ, क्लियरिटी के लिए बना नहीं रहा हूँ। आ जाओ कमान। यहाँ पार्टिकल मुड़ेगा, बी अवेलेबल है, पार्टिकल मुड़ेगा। मुड़ मुड़ के 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 यहाँ तक तो आ गए। मुड़ मुड़ के मुझे बताइए इस लास्ट मोमेंट पे फील्ड मिस होगा कि मिल जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। कमान, बिकॉज मामला 2+ का है भाई साहब, और आपको तो 2 मीटर चाहिए ना। तो बोलिए क्या लास्ट पॉइंट पे फील्ड मिल जाएगा? उस क्रूशियल पॉइंट पे फील्ड मिल जाएगा तो बोलिए हम क्या घूम जाएंगे? यस। मामला क्रूशियल पॉइंट पे तुमने बोल दिया मेरे को, नहीं भाई मिल जाएगा तेरे को, हल्का सा फील्ड मिल जाएगा तो हम घूम जाएंगे, और घूम जाएंगे तो फिर मुड़ मुड़ के 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 यहाँ तक तो आ गए। अब और घूमेंगे कि भाग जाएंगे? भाग जाएंगे, टेंजेंशियल भाग जाएंगे। क्या हम टेंजेंशियल भाग गए हैं? यस, ये हो गया है। बोलिए क्रूशियल पॉइंट पे क्या हमें फील्ड मिल गया था? क्या ये क्या मामला हो गया कि आपको 2 मीटर की जगह चाहिए, तो मैंने सड़क कितना दिया? 2+ दिया। तो बोलिए लास्ट मोमेंट पे बाइक मिस होगा या निकल जाएगा? वही बात है, क्योंकि 2+ था ना, चिन्ह सा भी ज्यादा था ना, 2.0001 भी था ना। मेरे को लास्ट जो क्रूशियल पॉइंट था मेरा काम बन गया, और बन गया तो हम लोग इस तरह मुड़ के आ गए। और आने के बाद इसके बाद माहौल नहीं मिला तो क्या हम भाग गए? यस, ये हो गया। इधर आना। 2-। हाँ कमान। मुड़ मुड़ के 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 यहाँ तक तो आ गए। लास्ट मोमेंट पे इस जगह पर फील्ड मिलेगा कि मिस होगा? एक पल के लिए, कहने के आखिर में जाके फील्ड एक पल के लिए मिस होने वाला है, और जिस पल पे भी नहीं मिलेगा उस पल में एफएम नहीं लगेगा। उस पल में एफएम नहीं लगेगा। और बॉस एफएम नहीं लगेगा तो आई थिंक मोड़ने वाला फोर्स नहीं लगा, सेंटीपेटल नहीं लगा। एक पल के लिए भी सेंटीपेटल नहीं लगा तो उस पल में मुड़ जाऊं या भाग जाए? भाग जाएंगे, टेंजेंशियल भाग जाए। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद मुड़ना नहीं है, भाग जाएंगे। पता है कोई लोग मेरे को आर्ग्यूमेंट करते हैं, बोले सर यहाँ फील्ड नहीं मिला, यहाँ तो फील्ड है ना। अबे वहां पहुंचेंगे तो वहां का फील्ड काम आएगा ना। गाड़ी तो भी यहाँ अटकी हुई है, गाड़ी यहाँ है तो यहाँ का फील्ड काम आएगा, वहां होते तो वहां का फील्ड काम आता। मुझे पता है वहां फील्ड है, पहले वहां पहुंचे तो सही, तभी तो वहां का फील्ड काम में आएगा। अभी हम लोग जहां फंसे हुए हैं वहां फील्ड मिला कि मिस हो गया? एक बार एक पल के लिए भी हल्का सा भी मिस हुआ ना, बस वही पल काफी है भाग जाने के लिए। तो हम यहाँ मुड़ नहीं पाए और क्या हो गए? भाग गए। ये हमारे पास सीन हो गया। तो मुझे समझा देंगे आप D=R पे क्या होने वाला है? ये होगा कि ये होगा कि कुछ भी हो सकता है। मैं एकदम गारंटी से नहीं बोलने वाला कि ये होगा, मैं ये भी नहीं बोलना कि ये होगा। आई थिंक वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री कंडीशन बोल रहे हैं। और सुने, इसको देसी बोलता हूँ। और सुने आप, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, हमसे कहा जाए कि लास्ट ओवर है भाई और जीतने के लिए 2 रन चाहिए, तो हम लोग क्या समझेंगे? बन ही जाएंगे। क्यों? लास्ट ओवर है और जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए, तो अपने सबके दिमाग में क्या आएगा? डाउट रहेगा, बन जाएंगे। बन जाएंगे। उल्टा सोचो, लास्ट ओवर बचा और जीतने के लिए 50 रन चाहिए, बन जाएंगे या कतई नहीं बनेंगे? क्या डाउट रहेगा मन में, या ऑलमोस्ट नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा? सही बात है ना? ओके, फिर सुने, ये सब क्या कंफर्म सिचुएशन को बाउंड्री नहीं बोलते। अब सुनो, मैच चल रहा है, लास्ट ओवर बचा है, 1 ओवर है, मान लीजिए 8 रन बनाने हैं। क्या है? बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, कुछ भी हो सकता है। दैट कुछ भी हो सकता है, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। जो हम दो स्थितियों के बारे में कंफर्म नहीं होते कि यार ये होगा कि ये होगा, डाउटफुल रहता है कि यार तो ये होगा, ये कंफर्म नहीं है होगा क्या, तो उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री कंडीशन। बोलिए D=R पे, कमान, ये होगा कि कुछ भी होगा? ये बात हमें समझ में आती है। और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ,
कल बात हो रही थी, कभी फुल मारते हो, हाँ कभी हाफ मारते हो, यहाँ भी हाफ मारा कि क्वार्टर मारा। अब देख रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। हाँ, कभी फुल मारते हो, कभी हाफ मारते हो, यहाँ हाफ मार रहे हो, और आजकल हाफ मारे क्वार्टर मारा, यहाँ पे क्या मारा, क्वार्टर मारा। दैट इज द मीनिंग, पता लग रहा है आपको? यस। तो देखो ना, यहाँ हमारा हाफ डेविएशन हो गया कितना, 80, 180। यहाँ क्या मारा बे, ना बे तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या मारा हाफ, और डेविएशन इज, यहाँ क्या मारा, यहाँ हमारा क्वार्टर, और डेविएशन इज 90। बोलिए डी बराबर आर पे क्या मारेंगे, हाफ, क्वार्टर या डिपेंड्स? मुझे डी बराबर आर पे गारंटी नहीं है। आई थिंक हाफ भी मार सकते हैं और क्वार्टर भी मार सकते हैं, देखना पड़ेगा। आई थिंक क्वार्टर मारने के बाद डिसाइड होगा, सब ठीक रहा तो हाफ मार जाएंगे। हाँ अरे सही बात है, अरे सही बात है कि नहीं है? अरे भाई यहाँ तक तो आ ही जाओगे यार, भाई क्रूशियल पॉइंट तक तो आ ही जाओगे, क्वार्टर मारने तक तो आ जाओगे, उसके बाद देखना पड़ेगा, अगर सब ठीक रहा तो हाफ कर लेंगे, और कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या क्वार्टर मार के भाग जाएंगे? दैट इज द मनी। तो आई अरे तो क्या रहा, गारंटी है हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे, डिपेंड्स। आई थिंक क्वार्टर मारने के बाद डिसाइड होगा, सब ठीक रहा तो हाफ कर लेंगे, तमाम सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हाफ मार जाएंगे, और गड़बड़ हुआ तो क्वार्टर मार के भाग जाएंगे। भाग जाएंगे कि टेंजेंशियल भाग जाएंगे? वेरी गुड। भागना तो जब भी जैसे भागना, कैसे भागना है, टेंजेंशियल। बहुत बढ़िया, आप टेंजेंशियल भाग रहे हैं क्वार्टर मार के, ठीक है। आइए और सुने, और सुने, खत्म नहीं हुआ है, इसे सुंदर केस दिखाता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सुने सुने, अच्छे सीखें, हंसी मजाक अपनी जगह सही है, अच्छे सीखें। अभी मैं जब सवाल शुरू करूंगा, दुनिया भर के सवाल पूछूंगा, सब सही से आंसर आने चाहिए, ठीक है। अभी सिखा रहा हूँ, खूब चिल्ला चिल्ला के सिखा रहा हूँ, खूब चिल्ला चिल्ला के पूछने वाला हूँ अभी, ठीक है। आइए देखो, अगली कंडीशन मैंने क्या ली है, ये देखो, वापस से फील्ड विड्थ, वापस से तुम्हारा पार्टिकल आ रहा है, कमान। और आप देख रहे हैं फील्ड विड्थ इस बार रेडियस से कम है, देखो कितनी अच्छी अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर आपको जितनी जगह चाहिए थी, मैंने उससे ज्यादा जगह दी, मैंने फील्ड उससे ज्यादा दिया, सेफली हाफ मार के भाग गए। और अगर जितनी जगह तुम्हें चाहिए, अगर मैं उतनी सड़क दूंगा या उतनी विड्थ ऑफ फील्ड दूंगा, तो बोलिए हाफ मारेंगे, क्वार्टर मारेंगे, कुछ भी हो सकता है। और अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब तो सड़क जो है तुम्हारी आवश्यक जगह से भी कम है। देखो देखो, बस बाइक वाला एग्जाम्पल सोचो ना। यस, तुम कह रहे हो यार बाइक घुमाने के लिए 2 मीटर चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ सड़क तो 1.5 मीटर चौड़ा है, सड़क तो 1.5 मीटर चौड़ा है, बोलो बोलो यस। हाँ, मुड़ पाएंगे या गिर जाएंगे? गिरेंगे कि गिर के ही रहेंगे? इस बार तो कोई कितना भी संभाले गिर के रहेंगे, क्योंकि भाई जितनी जगह चाहिए, मैं कह रहा हूँ गाड़ी घुमाने के लिए 2 मीटर की जगह चाहिए, तुम कह रहे हो यार सड़क तो 1.5 मीटर चौड़ा है, बोलो बे गिरेंगे कि गिर के रहेंगे? कोई कितना भी संभाले, इस बार तो गिर के ही रहेंगे। और इधर आना जरा, यस, यहाँ से देखो, यहाँ पे डी बराबर आर था ना एक तरह से, यस। सोचो ईमानदारी से बताओ, अगर ये सड़क, ये जो फील्ड है यही खत्म हो जाए, जिन फिंगर है दिख रहा है सबको यहाँ तक, बोलो तो यहाँ तक तो आ जाओगे। उसके बाद अगर फील्ड खत्म हो गया तो बोलो मुड़ेंगे कि भाग जाएंगे? यस, मुड़ेंगे कि भाग जाएंगे? भाग जाएंगे कि टेंजेंशियल भाग जाएंगे? और देखा, यहाँ तो क्वार्टर मारा था, यहाँ क्वार्टर मारेंगे, इसके पहले ही भागना पड़ेगा। आई थिंक अगर डी लेस देन आर हुआ तो मामला यही खत्म हो जाएगा भाई साहब। मुझे लगता है ढंग से क्वार्टर भी नहीं मार पाओगे, उसके पहले भागना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस, इस बार ढंग से क्वार्टर भी नहीं मार पाएंगे, इस बार तो उसके पहले भागना पड़ेगा। हाँ, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागना पड़ेगा। देखो ना फोटो, देखो मैं, यस, पार्टिकल मुड़ रहा है, मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के यहाँ तक तो आ गया, मुड़ मुड़ के, कमान। इसके बाद फील्ड है कि गायब है? अब भाई साहब फील्ड गायब है तो क्या मुड़ना कि भाग जाएं? भाग जाएं कि टेंजेंशियल भाग जाएं? बोलो भाई क्या मार के भागे हो? यस, हाफ मारा, क्वार्टर मारा, क्वार्टर से भी कम मारा, कम से क्वार्टर भी नहीं मारा, उसके पहले भागना पड़ा है। और अगर क्वार्टर मार के आता तो डेविएशन 90 होता, क्वार्टर मार के आता तो डेविएशन 90 होता, हाफ मार के आता तो डेविएशन 180 होता। नहीं, तुम तो क्वार्टर भी नहीं मारे बे, तो डेविएशन 90 से भी कम होगा। और बॉस 90 से भी कम होगा, तो 90 से कम तो बहुत सारी चीजें होती है, 70, 80, 75, 60, 45, सब 90 से कम होता है। तो इस बार आपका डिवीजन 90 से कम तो होगा, लेकिन कितना होगा मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं। यस, सुने सुने प्लीज। ये मान लो आपके सर्कुलर पाथ का सेंटर, नजर टिका के रखें, इज इट रेडियस ना? रेडियस, कम ऑन, इज इट डी? फील्ड की विड्थ डी है ना? ओके, ये हो गया। अब जरा नजर टिकाना, इस चक्रव्यूह में घुसने के पहले पार्टिकल यूं जा रहा था, और जब इस चक्रव्यूह से निकला तो यूं जा रहा है कि यूं जा रहा है? तो यूं से यूं हो गया, क्या डेविएशन? क्या ये डेविएशन मुझे जानना है आपके लिए? चलो आ जाओ, डेविएशन जानते हैं बच्चों, नजर टिकाना। ये डेल्टा 90 ये खा गया, तो ये क्या बचेगा, 90 माइनस डेल्टा, तो ये क्या बचेगा भाई साहब? कुछ चमका? ये डेल्टा मुझे जानना है, 90 तो ये है, डेल्टा ये खा गया, तो ये पोर्शन कितना होगा, 90 माइनस डेल्टा।
राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 माइनस डेल्टा है, वो कितना बचेगा डेल्टा। क्या मैं तुम्हारे डेविएशन को अंदर फंसा लाया राइट एंगल ट्राइंगल में? यस। और जानबूझ के फंसा के लाया, मुझे डेल्टा तैयार करना है आप लोगों के लिए। कमान, साइन डेल्टा कोई मुझे दे सकता है? डी बाय आर। तो बोलो बे डेल्टा, यानी इस बार डेविएशन डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्या डेविएशन का फॉर्मूला तैयार है? साइन इनवर्स डी बाय आर। देखो यार, जब जब तुम ठीक हाफ मार के आते हो तो डेविएशन के लिए फॉर्मूला नहीं होता है। हाफ मार के आओ ना तो डेविएशन 180 है। तुम लोग क्वार्टर मार के आओ ना तो डेविएशन के, आप मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है भैया, 90 है। तुम इस बार 90, तुम इस बार क्वार्टर भी नहीं मार पाए ना, इस चक्कर में मुझे डेविएशन की फिक्स वैल्यू नहीं बोलनी। इस बार डेविएशन के लिए फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज साइन इनवर्स डी बाय आर। और सुने, हाथों हाथ बात करूंगा मैं इसके बारे में, सुने प्लीज। एक छोटा सवाल लेते हैं हाथों हाथ। फर्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने कभी कहा, लिख के देता हूं, इफ डी बराबर r/2, पूरी कहानी होगी। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कन्फाइंड है बिटवीन टू लिमिट्स। इफ फील्ड विड्थ इज हाफ ऑफ रिक्वायर्ड रेडियस, इफ फील्ड विड्थ इज हाफ ऑफ रिक्वायर्ड रेडियस, देन बोलो भाई, फील्ड की विड्थ रिक्वायर्ड जगह से आधी है, यानी कि सड़क ज्यादा है, बराबर है कि कम है? सड़क कम है, बोलो भाई। हाफ मारोगे, क्वार्टर मारेंगे, क्वार्टर के पहले भागेंगे, क्वार्टर के भी पहले भागोगे। तो मैं जानना चाहूंगा डेविएशन कितना है, क्या मैं जान लूं? यस, आओ, डेल्टा जानना है मुझे आपसे। साइन इनवर्स डी बाय आर करोगे बेटे, कितना आ गया? 30 डिग्री। बोलो बोलो, आपका डेविएशन कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री डेविएशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का डेविएशन आ गया 30 डिग्री, आपने बोला हाँ सर डेविएशन आ गया, अच्छी बात है, ये आंसर आ गया है। मैं तो और सवाल पूछूंगा, मैं तो पूछूंगा वापस कब आओगे, मैं तो और पूछूंगा वापस कब आओगे, यानी पार्टिकल फील्ड में से निकल के कब आएगा, या पार्टिकल फील्ड में कितनी देर रहा, वो भी डिसाइड कर लेंगे। कैसे? इधर आओ। तुम्हारा डेविएशन 30 था ना, तो क्या हुआ, क्या जो सर्कुलर आर्क तुम अंदर मार के आए हो, क्या उस सेंटर पे 30 एंगल मार रहा है? ओके, इसका मतलब क्या हो गया, तुम अंदर पूरा सर्कल मार के आए हो कि 112 सर्कल? 112, कुछ समझे? पूरा सर्कल सेंटर पे 360 मारता है बे, तुम कितना मार के आए अंदर? 30। तुम अंदर 30 मार के आए हो, तो 30 कितना होता है पूरे सर्कल का? 112 होता है। तो क्या मैं कहूं तुम अंदर क्या करके आए हो, क्या बोलूं तुम 112 सर्कल करके आए हो? मैं बोलूं तुम अंदर 1/12 सर्कल करके आए हो? मैं जानना चाह रहा हूं तुम कितनी देर में वापस आओगे, या पार्टिकल फील्ड में कितनी देर रहा। क्या एक पूरा चक्कर मारने में कैपिटल टी लगता था और आधा चक्कर में t/2? तो बताओ 112 चक्कर में, कमॉन, अगर मैं कहूं कब वापस आओगे, हाँ, t बराबर क्या t/12? तो बोलो, क्या मैं कह दूं πm/6 QB? कुछ याद आ रहा है? 1/12, कल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2πm/QB। तो बोलिए, क्या मैं कह दूं ये पार्टिकल फील्ड से कितनी देर में बाहर आएगा, या ये पार्टिकल फील्ड में कितनी देर तक रहा? ये सवाल होता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इतनी देर तक ये फील्ड में रहा। और सुने, अगर मान लीजिए अभी डेविएशन आता 45, लिखना मतलब वहां, ये सब भी बाद में लिखना वहां। डेविएशन आता मान लीजिए 45, डेविएशन 45 होता, बोलिए क्या 1/8 सर्कल कितनी देर में बाहर आते, टी या t/8? मान लीजिए डेविएशन आता 60 डिग्री, अगर आ जाता तो टी 60 यानी कि 16 सर्कल कितनी देर में बाहर आते, t/6। ऐसा सबको आना चाहिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। और सुने, तो विशेष बात क्या होगी मेरे लिए सीखने वाली, देखो कल कल अपन ने क्या लिया था, फील्ड वाज अनलिमिटेड। फील्ड वाज अनलिमिटेड, क्या पूरा चक्कर मार दिया था? और मैं कह रहा था वही पूरा चक्कर मारने की एकमात्र कंडीशन है जो कि आपने कल कर दिया था। आज फील्ड वाज अनलिमिटेड की लिमिटेड। और आप प्रवेश कैसे कर रहे थे, इनिशियल बाउंड्री से 90 पे प्रवेश कर रहे थे। यस, उसमें अलग अलग कहानियां। सफिशिएंट विड्थ दिया फील्ड का तो सेफली हाफ मार गए। अगर मैंने फील्ड की विड्थ ठीक रेडियस के बराबर ही दी है तो आप हाफ भी मार सकते हैं और आप क्वार्टर भी मार सकते हैं, अगर बराबर हुआ तो। अगर मैंने फील्ड की विड्थ रिक्वायर्ड जगह से भी कम दी है तो क्या क्वार्टर से भी कम मारना पड़ेगा? यस। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी, मामला खत्म नहीं हुआ अभी। और सुने, 2 फुट और आएंगे फिर आप बनाएंगे, प्लीज प्लीज। थर्ड, थर्ड क्या है कि फील्ड इज अनलिमिटेड। वापस आ जाओ, फील्ड इज अनलिमिटेड। फील्ड अनलिमिटेड है, 2 फुट और बनाऊंगा फिर आप लिख लेना। इधर आ जाए प्लीज। फील्ड अनलिमिटेड है, एकदम चकाचक क्रॉस फील्ड है। इनिशियल बाउंड्री दिखा रहा हूँ, फाइनल नहीं दिखा रहा। बस ये 2 फोटो के बाद आप लिख लेना। अच्छे सुने, कंक्लूड करेंगे फिर। फील्ड अनलिमिटेड है, पीछे की बाउंड्री नहीं, हाँ इनिशियल बाउंड्री है मगर पीछे की बाउंड्री नहीं है, लिमिटेड की अनलिमिटेड। और हम लोग इसमें एंट्री करने जा रहे हैं इनिशियल बाउंड्री से। हम लोग मतलब चार्ज पार्टिकल एंट्री करने जा रहा है इनिशियल बाउंड्री से। अभी भी तो इनिशियल बाउंड्री से एंट्री किया था ना, लेकिन कैसे किया था, 90 पे।
90 पे, अरे कोई ठेका है क्या 90 पे एंट्री करेंगे? हमारे जमा ही जिस पे एंट्री करेंगे, हमारे जमा की तो 30 पे जाएंगे, हमारे जमा की तो 120 पे जाएंगे। तो आइए एंट्री करते हैं, एक बार एक्यूट पे और एक बार ऑब्ट्यूस पे, एक बार एक्यूट पे और एक बार ऑब्ट्यूस पे। ध्यान दें, ये लीजिए पार्टिकल अंदर चला गया एंड लेट दिस इज अल्फा। दिख रहा है सब लोगों को? बोलो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? इनिशियल बाउंड्री से 90 या एक्यूट? 90 या एक्यूट? एक्यूट सुने प्लीज, एक्यूट एंगल पे एंट्री हो गई है। अब ध्यान दीजिए, पार्टिकल फोर्स लगा ऊपर, आ जाओ कमान, मुड़ मुड़ के 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 और मुड़ मुड़ के यहाँ तक आ गए। बोली और मुड़े की भाग जाए? भाग जाए कि टेंजेंशियल भाग जाए? टेंजेंशियल भाग गए हैं, यस ये हो गया। मुड़ मुड़ के ऐसा करके आ गए, और मुझे आपको मैसेज देना है कि जो एंट्री का एंगल है ना वो एग्जिट का एंगल होगा। मैं उसको मैथमेटिक्स दिखाना चाहता हूँ जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन, बाद में कंक्लूजन बना के लिखा दूंगा। इधर आ जाओ, ये आपका सर्कुलर पाथ है ना, क्या सर्कुलर पाथ का सेंटर ये हो रहा होगा? यस, जरा नोटिस करेंगे मेरे साथ, ये और ये क्या रेडियस रेडियस, कमॉन रेडियस रेडियस, कमॉन आ जाओ बच्चे। ये अल्फा है तो ये 90 तो ये खा गया, तो ये एंगल कितना होगा? क्या 90 माइनस अल्फा? मानते हो? तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो क्या वो एंगल भी, बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं आप लोग, कमॉन, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा? 90 माइनस अल्फा ये है और 90 ये खा चुका है, तो बोलो वो कितना बचेगा? अल्फा। क्या मैं घोषित कर दूं कि जो एंट्री का एंगल था वही क्या हो रहा है? एग्जिट का एंगल हो रहा है। ऐसा मैं लिखूंगा, अभी नियम बना के लिखूंगा और 10 बार इसको कंफर्म भी करूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? एंट्री का एंगल बराबर एग्जिट का एंगल, एक बात। दूसरी बात नोटिस की क्या आप लोगों ने, इस ट्रायंगल में चलेंगे मेरे साथ, ये 90 माइनस अल्फा और ये भी 90 माइनस अल्फा, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 200 सॉरी 360 होता है, 180 सॉरी कितना होता है? 180 होता है, पाई होता है। तो बोलो काट पीट के कितना बच रहा है? क्या 2 अल्फा बच रहा है? यस, ये 2 अल्फा बच रहा है। तो जरा देखिए क्या बात हो गई। पहली बात तो आप अल्फा से एंटर किए तो अल्फा से एग्जिट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अल्फा से एंटर किए तो अंदर जो आर्क बना के आए हैं वो सेंटर पे क्या 2 अल्फा मार रहा है? अंदर जो सर्कुलर आर्क आप ट्रेस करके आए हैं वो सेंटर पे 2 अल्फा एंगल बना रहा है। और आई थिंक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है क्या वही डेविएशन होता है? यस, आर्क आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है क्या वही डेविएशन होता है? यस। तो अगर आज किसी ने मेरे से इस फोटो में पूछा कि तेरे पार्टिकल का डेविएशन बोल, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा पार्टिकल अंदर जो सर्कुलर पाथ करके आया उसकी वजह से सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 2 अल्फा, एंड व्हाटएवर इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कुलर आर्क, that angle is the value of deviation, that angle is the value of deviation। ऐसा मुझे आपको लिखवाना है, अभी लिख पाऊंगा। और सुने, किस पे घुसे थे? एक्यूट पे। कोई बोलेगा सर मैं तो ऑब्ट्यूस पे घुसूंगा, ऑब्ट्यूस पे चल, ये लो अल्फा, बोलो एक्यूट की ऑब्ट्यूस। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। कमान, यूं फोर्स लेगा, यूं कमान, मुड़ मुड़ के 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 और मुड़ मुड़ के आ गए। मुड़ मुड़ के अब भागना है कि रुकना है? भागना है। भागना है कि टेंजेंशियल भागना है? भागो टेंजेंशियल। अगेन ये अल्फा है तो ये भी कंफर्म अल्फा होगा। मैं आप चाहो तो एंगल से दिखा सकता हूँ। तो ये था सारी जानकारी। नाउ फाइनल मैसेज मेरे को निकल के आया है कि, फाइनल मैसेज ये निकल के आया है कि अगर आप इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से एग्जिट लेते हो, शर्त है मेरी, शर्त है, अगर आप इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से ही लौटते हो तो गारंटी है एंट्री का एंगल ही एग्जिट का एंगल होगा। मैं दिखा सकता हूँ, आ जाओ। इनिशियल बाउंड्री से एंट्री किया, इनिशियल से एग्जिट, 90 पे घुसे 90 पे लौटे, इनिशियल से एंट्री इनिशियल से एग्जिट, 90 पे घुसे और 90 पे लौटे। इनिशियल से एंट्री लेकिन इनिशियल से एग्जिट नहीं है तो नियम नहीं चल रहा है। कमान, नियम नहीं चल रहा है, क्या भी नहीं चल रहा है? कमान, इनिशियल से एंट्री और क्या इनिशियल से एग्जिट, 30 पे जाओगे तो 30 पे ही लौटोगे, 45 पे तो 45 और 60 तो 60, और 120 पे जाओगे तो 120 पे ही लौटोगे। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। तो ये सबके माध्यम से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि फाइनली इंपोर्टेंट कही क्या बात आई कि इफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम सेम इनिशियल बाउंड्री देन पहली बात एंट्री का एंगल बराबर क्या एग्जिट का एंगल? बोलो सहमत हो इस बात से? दूसरी बात, किसने पूछा डेविएशन कितना होगा? डेविएशन, डेविएशन क्या बोल दूं? इट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। तो इज इट 2 अल्फा? दैट्स इट। अल्फा पे घुसोगे तो क्या होगा? तुम्हारा डेविएशन कितना होने वाला है? 2 अल्फा होने वाला है। ये भी हो गया। और इवन
मैं तो पूछ लूंगा कितनी टाइम फील्ड में रहोगे, आ जाओ। यहाँ डिवीजन कितना था, 2 अल्फा। तो मैं तो यहाँ सवाल मार सकता हूँ कि बताइए पार्टिकल फील्ड में कितनी देर तक रहा। यही बड़ा कॉमन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। टाइम स्पेंड इन फील्ड, टाइम स्पेंट इन फील्ड। तुम बताओ 2 पाई एंगल के लिए कितना टाइम लगता था, टी। कम ऑन बोलो, यूनिट एंगल के लिए टाइम क्या टी अपॉन 2 पाई। और तुम क्या मार के आए हो, 2 अल्फा। दैट्स इट। ये सारी शर्तें केवल तब सही हैं जब इनिशियल से एंटर करके, इनिशियल से लौटोगे तो जितने पे एंटर उतने पे एग्जिट, एक बात। दूसरा, जिस एंगल पे एंटर किए हो अल्फा पे, उससे डबल आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन। और तीसरा, अगर मैंने कहीं पूछा भाई वहां फील्ड में कितनी देर तक तू रहेगा या तू कितनी देर बाद लौट के आएगा, तो बड़ा आसान है। तुम्हारा डेविएशन 2 अल्फा है ना, तो यूनिट डेविएशन के लिए कितना टाइम लगता है, टी अपॉन 2 पाई। तो तुम्हारा डेविएशन कितना है, 2 अल्फा। दिस द टाइम स्पेंड इन द फील्ड। क्या थोड़ा समझ में आया क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या, लिखें। कोई बात कंफ्यूज करी तो पूछें। बहुत बढ़िया। कोई बात परेशान हो तो पूछे मुझसे। इसमें टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कैसे निकालोगे बताओ। हाँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर है। और उसके लिए आपको आर की लेंथ निकालनी पड़ेगी। हाँ, वो रेडियस इन 12। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें अभी भी कोई परेशानी किसी को हो, मन में किसी भी तरह का कोई बुरा विचार चल रहा हो तो बात करें, मैं और समझा दूंगा। पीछे भाइयों कोई अगर कंफ्यूजन है तो पूछें। तेरी बात क्लियर हुई पांडे, तू पूछ रहा था कल, अब ठीक है। अभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं और समझा दूंगा। सवाल शुरू करते हैं, इसके बारे में सवाल शुरू करते हैं। बोलूं, ये लिख लीजिए, खेलते हैं हम। हाँ जी। ऑप्टूस के केस में भी 12 फाइव डेविएशन होगा, ऑप्टूस के केस में भी 12 फाइव होगा, और एक्यूटी के केस में भी 12 फाइव होगा। इसको भी मैं एंगल से बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं एंगल जमाने में आपको दिक्कत आएगी। जानना है तो मैं बोल दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा, वो आपको संभालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बोलूं। बहुत बढ़िया। लिखो बे घनश्याम, सभी घनश्याम जल्दी से लिखें।
बोलूं मैं? संभालो अपने आप। वो ऑनलाइन हो तुम लोग, पता है ना तुम्हारी आवाज, सभी घनश्याम लोगों की आवाज भी उसमें जा रही हो। क्यों? बोलूं? ये सर इधर भी कोई नहीं नहीं कर रहा है भाई। कौन है कौन? नहीं 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 है। ये तुम्हारे भाई दिखते हैं इसमें भी, हैं सब नहीं नहीं कर रहे हैं इसमें। बोलूं? भाई घनश्याम लोग जल्दी लिखो। मैं इन सभी चीजों को फटाफट से एक फ्रेम में आपको वापस से समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन यूज करने वाले इसके बाद। ठीक है, प्लीज जल्दी लिखें, टाइम खत्म हो रहा है। कितने बजे तक क्लास है? पौने कितने बजे चालू है? पौने दो? 3:10? 3:10 तक है ना? 3 तक कि 3:10 तक? तुम्हारी ऐसी की तैसी, मोबाइल देखता हूँ। अच्छा, 3 बजे तक ही है। भाई जल्दी लिखो भाई, टाइम जा रहा है। चलो सुने, कुछ लोग जानबूझ के धीरे धीरे लिख रहे हैं, बोले टाइम पास करते रहो। अरे, इधर भी खींच बोल रहे हैं भाई, ये सब क्या है? ऑनलाइन वाले भी हाँ, बदमाश हो गए सब, हाँ। बोलो। चलो भाई, चलिए वापस सारी बातों को मैं एक फ्रेम में आपको दे रहा हूँ ताकि हम सवालों में अप्लाई कर सकें। बात क्या चल रही थी कि सर्कुलर मोशन करोगे जब भी बी और बी परपेंडिकुलर तो सर्कुलर मोशन होगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कल के फोटो और आज के फोटो सब आपके सामने है, आपने देखा होगा पूरा सर्कुलर पढ़ने का केवल एक ही चांस था, फील्ड अनलिमिटेड और प्रोजेक्शन कहां से हो जाए? अंदर से। उसके बाद आप देखिए कि हम लोगों ने फील्ड को लिमिटेड लिया और हम लोग फील्ड के नॉर्मल एंटर कर रहे थे, तो देखा अगर सफिशिएंट फील्ड दे दोगे तो हाफ मार लेंगे, अगर आप फील्ड ठीक रेडियस के बराबर दोगे तो हाफ या क्वार्टर कुछ भी हो सकता है। और आपने मुझे जगह जो दी है वो रिक्वायर्ड रेडियस से भी कम दी है, तो फिर हमें क्वार्टर से भी कम मारेंगे, डेविएशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर जब कभी इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से लौटोगे, शब्द ध्यान रखना, इनिशियल बाउंड्री से एंटर करके इनिशियल बाउंड्री से ही लौटोगे तो कंफर्म है एंट्री का एंगल बराबर एग्जिट का एंगल होगा, एक बात। दूसरी बात, एंट्री का जो एंगल अल्फा है तो तुम्हारा डिवीजन कितना हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। और तीसरी बात, टाइम निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। सुन लिया सब लोगों ने? चलिए, ये थी जानकारी। बढ़े आगे बढ़े, बोलिए कुछ कहना है? शाबाश, एक सवाल लेते हैं, उस सवाल में सारी बातों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सवाल लिखें। हम्म एक क्वेश्चन ये है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि पैसेज के फॉर्म में आया था, उस पैसेज में डायग्राम देकर बढ़िया झांकी वाकी लगा के 2 सवाल पूछे थे, उसने 2 पूछे थे, मैं 4 पूछूंगा। फोटो बनाए, सब बच्चे झांकी लगाएं, सब बच्चे झांकी लगाएं, बैठना नहीं है। एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी। रीजन वन, उसको बोला गया था रीजन टू, रीजन थ्री, ठीक है। और यहाँ पे एकदम चकाचक फील्ड, और हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं, प्लस क्यू एम और बी। अब कुछ बात करनी मुझे आपसे, झांकी लगाएं। 3 रीजन दिखाए गए हैं फोटो में, रीजन वन, रीजन टू एंड रीजन थ्री। और जो आपको दिख रहा होगा, आई थिंक फील्ड केवल रीजन टू में मौजूद है, रीजन वन में और रीजन थ्री में कोई फील्ड मौजूद नहीं है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। मुझे समझा देंगे, फील्ड इज अनलिमिटेड की लिमिटेड? फील्ड की विड्थ क्या बी माइनस से हो जाएगी? यस, बहुत अच्छा बोलिए, यस। फील्ड की विड्थ कितनी हो जाएगी? बी माइनस से हो जाएगी। और बहुत बढ़िया,
फील्ड की विड्थ कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। और फील्ड लिमिटेड है, और क्या आप देख रहे हैं हम इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मल एंटर कर रहे हैं, हम इनिशियल बाउंड्री से नॉर्मल एंटर कर रहे हैं। और इस केस को लेके एग्जाम में 2-3 सवाल थे, मैं वो सारे पूछूंगा। आइए पहला सवाल लिखें कि वी क्वेश्चन मार्क, वी मतलब समझ जाओगे वेलोसिटी पता करिए, लिखें वी क्वेश्चन मार्क सो दैट particle comes back in region 1. V velocity, find velocity so that particle comes back in region 1. Find velocity मैंने V क्वेश्चन मार्क लिखा दिया, find velocity so that particle comes back in region 1. अब सब पहले इधर आ जाए, मेरी मदद करें आप लोग, मैं देखता हूँ कितना सीख पाए हैं। यस, वो सड़क और बाइक वाला एग्जांपल परफेक्ट रहेगा, कॉमन सेंस। सड़क ये हो गई, सड़क की विड्थ कितनी है, बी माइनस है, और तुम लोग यहाँ से बाइक लेके आ रहे हो, और क्या इच्छा जा रही कि तुम चाहते हो बाइक को यूं घुमा के वापस रीजन 1 में लौटना चाह रहे हो। इसका मतलब आप चाहते हो कि बाइक को जो ना सड़क पे घुमा के वापस सेफली लौटना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि बाइक आराम से घूम जाए तो सड़क छोटी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सड़क छोटी होनी चाहिए कि पर्याप्त, पर्याप्त यानी कि तुम्हें बाइक घुमाने को जितनी जगह चाहिए, मैं सड़क उससे ज्यादा दूं। तो बोलिए क्या मेरा जुगाड़ बैठ गया। डी शुड बी मोर देन और इक्वल टू आर। सड़क की चौड़ाई रिक्वायर्ड रेडियस से ज्यादा होनी चाहिए, क्या बराबर पे भी काम तो बन सकता है ना, चांस तो है। तो डी शुड बी इक्वल टू और मोर देन आर, मेरा काम बन गया। डी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस है, दैट शुड बी एम वी बाय क्यू बी। बोलो बच्चे, क्या वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू क्यू बी इंटू बी माइनस ए अपॉन एम। यस, मुझे पता लग गया कि अगर आप इस वेलोसिटी इससे कम वेलोसिटी जाओगे तो डेफिनेटली आप मुड़ करके रीजन 1 में आ जाओगे। डेफिनेटली आप रीजन 1 में आ जाएंगे। क्या लॉजिक समझ में आया क्या आप लोगों को? और देखा कितना आसानी से आंसर निकाल दिया आप लोगों ने, इतना झांकी था, लेकिन आपके दिमाग में वो देखा, वो सड़क और बाइक वाला एग्जाम्पल कितना परफेक्ट चल रहा है ना। सड़क बाइक लेके आ रहे हैं और आपने क्या इच्छा जाहिर की कि मोड़ के वापस रीजन 1 में आना चाहते हो, तुम चाहते हो सड़क पे बाइक घूम के आराम से वापस इधर आ जाओ। तो वो कब संभव है, जब सड़क की विड्थ क्या हो जाए, पर्याप्त। पर्याप्त यानी डी शुड बी मोर और इक्वल टू आर। तो मैंने उसको जमा दिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, आंसर आ गया। सेकंड, एग्जाम में तो नहीं पूछा लेकिन मैं पूछूंगा सेकंड, कम। तुमने बोला है कि तुम वापस आना चाहते हो, मुझे बताएंगे क्या मार के आओगे, फुल मार के, हाफ मार के, क्वार्टर मार के? हाफ मार के आएंगे। और पता है कैसे लगा ये? यस, इनिशियल बाउंड्री से क्या 90 पे एंटर कर रहे हो और इनिशियल से लौटना है, तो 90 पे जाओगे तो 90 पे ही आओगे। तो 90 पे जाकर के 90 पे ही आओगे तो क्या डेविएशन 180 का मार के आओगे? तो फिर क्या मार के आओगे, फुल या हाफ या क्वार्टर? सब लोग हाफ मार के आएंगे, सब लोग हाफ मार के आएंगे। तो लिख दो कि क्या लिखेंगे कि अंग्रेजी में लिख दो भाई, comes back after tracing half circle, comes back after tracing half circle। सब लोग हाफ मार के आएंगे, अंग्रेजी में लिखो comes back after tracing half circle। नहीं मार के आओगे? मार के आएंगे, मार के आएंगे, जरूर मार के आएंगे। कौन? ओके, तो सबने बोल दिया कि हाँ सर हाफ मार के आएंगे, अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कितनी देर बाद वापस आओगे। यस, हाफ मारने में टाइम लगेगा ना, मैं जानना चाहूंगा कितनी देर में वापस आना चाहोगे। फुल मार के आते तो टी टाइम लगता, तुम लोग हाफ मार के आओगे, कितने टाइम में आओगे, वापस कब आओगे? क्या बोल दूं, टी बराबर टी/2? क्या मैं कह दूं तुम इतनी देर में वापस आओगे? हाफ मारने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम थोड़ा अच्छा लिख देना। लिख दो कब वापस आएंगे। लिख दो कि टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स बैक इन रीजन 1, अंग्रेजी में। हाँ, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स बैक इन रीजन 1। देसी बोले तो कब आओगे? हाँ, कब आओगे? समझते है ना? बहुत बढ़िया। तो आपने बोल दिया कि हाफ मार के आएंगे, और हाफ मारने में जो टाइम लगेगा वो क्या है, ये रहा। आई थिंक सब लोग इतनी देर बाद वापस आएंगे। ओके, इतनी देर बाद वापस आएंगे, मुझे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना है आपसे। हो गया भैया, हो गया सबका? चीजों को अच्छे तरह सीखते भी जाए, सब क्वेश्चन है ये। हो गया? अब मैं कुछ अपने मर्जी से पूछ रहा हूँ, ध्यान दे प्लीज। ये लीजिए, मान लेता हूं, आप लोग मत करना, मान लीजिए वैल्यू 10 है, समझाने के लिए कमान। तो क्या मतलब हुआ आपका, अगर हमारी स्पीड 10 या 10 से कम होगी तो हम लोग हाफ मार के आ जाएंगे, ये मतलब हुआ। हमारी स्पीड 10 या 10 से कम होगी तो हम लोग हाफ मार के आ जाएंगे, इसका मतलब 10 से जाओगे तो भी हाफ मार के आओगे,
और 8 से जाओगे तो भी हाफ मार के आओगे, और 7 6 5 से जाओगे तो भी हाफ मार के आओगे। अबे तो लफड़ा क्या है बे? मुझे लगता है कुछ याद दिलाऊं आप लोगों को, कल पढ़ रहे थे आर बराबर एम वी बाई क्यू बी, इज इट प्रोपोर्शनल टू वी? और टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, इसको स्पीड से मतलब नहीं होता है। कुछ याद आया आप लोगों को? यस। तो आई थिंक तुम लोग 10 या 10 से कम किसी भी स्पीड से जाओगे, सब लोग हाफ ही मार के आओगे, लेकिन फर्क किस बात का है? जो जितने बड़ी स्पीड से जाएगा वो बड़ा हाफ मारेगा, और जो कम स्पीड से गया वो छोटा हाफ मारेगा। मारेंगे सब हाफ ही, मारना सबको हाफ ही है, लेकिन स्पीड ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, स्पीड कम तो रेडियस कम, यानी मारना सबको हाफ ही है, लेकिन जो 10 से जाएगा वो सबसे बड़ा हाफ मारेगा, जो 9 से जाएगा उससे छोटा हाफ मारेगा, जो 8 से जाएगा वो और छोटा हाफ मारेगा। क्या लेकिन सब लोग हाफ ही मारेंगे क्या? फोटो दिखाता हूँ ना, सुनो, इधर आओ। मान लो कोई ठीक इससे गया, मान लो कोई ठीक 10 से गया, तो वो सबसे बड़ा हाफ मारेगा। सबसे बड़ा हाफ का मतलब क्या हो गया? या सेफ हाफ या ग्रेजिंग द फाइनल बाउंड्री, क्या वो सबसे बड़ा हाफ मारेगा? मान लीजिए कोई 8 से गया था, 8 से गया था तो वो बड़ा हाफ की छोटा हाफ? बेटे वो भी मारेगा तो हाफ ही, लेकिन छोटा हाफ। कोई मान लो 6 से गया था तो वो भी और छोटा हाफ, कोई 4 से गया तो और छोटा हाफ, यानी सब लोग मारेंगे हाफ ही, लेकिन सेम सेम हाफ की, छोटा बड़ा हाफ, छोटा बड़ा हाफ। ज्यादा स्पीड से जाओगे ज्यादा ज्यादा बड़ा हाफ मारोगे, कम स्पीड से जाओगे छोटा हाफ मारोगे, ऐसा मुझे पता लगता है। समझ में आता है ना? क्योंकि आपने कहा था मुझसे कि ये या इससे कम, तो अगर ये 10 है तो तुमने कहा कि 10 से जाएंगे चाहे 10 से कम से जाएंगे हम लोग लौट के आ जाएंगे, तो 10 से जाने वाला सबसे बड़ा हाफ मारेगा, 9 से वाला छोटा, 8 वाला और छोटा। क्या सब लोग हाफ ही मारेंगे? और सब लोग हाफ ही मारेंगे तो बताइए, छोटा बड़ा हाफ जरूर मारेंगे, लेकिन सबके लौटने का टाइम अलग की सेम? सेम। बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, सबकी स्पीड अलग अलग अगर है भी, तो भी टाइम पीरियड तो सबका क्या होगा? सेम। और टाइम पीरियड सेम है तो सबके लिए T/2 टाइम भी क्या होगा? सेम। तो बताइए, अगर मैंने 3 पार्टिकल डाले थे, अगर मैंने 3 पार्टिकल डाले थे, एक 10 से, एक 8 से और एक 6 से, मन से बोल रहा हूँ, एक 10 स्पीड से, एक 8 से और एक 6 से, सब लोग हाफ मारेंगे। 10 वाला सबसे बड़ा, 8 वाला थोड़ा छोटा और 6 वाला और छोटा। सबको मैंने एक ही टाइम पे यहाँ से भेजा था, सबके लौटने का टाइम अलग अलग की सेम सेम, सेम सेम। और क्या सब लोग हाफ मार के आएंगे? यस। लेकिन टाइम सबके लौटने का सेम सेम सेम, बिकॉज आपने मुझे बताया था टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये था थर्ड। फोर्थ, उन्होंने ये सब नहीं पूछा है, मैं इतने सारे पूछ रहा हूँ आपसे, उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे थे, मैं तो खूब पूछूंगा। फोर्थ, फोर्थ लिखें कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी so that particle moves in, particle moves in region 3। ये ऑनलाइन वालों को वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? ये ऑनलाइन बच्चे, मैं तुम्हारे भाइयों को पूछ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन वालों को वीडियो क्लियर है क्या? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ सुनो बे, सुनो, देखो कितना अच्छा सवाल आया, सुने प्लीज, सुने सुने सुने। इस बार क्या डिमांड है आपकी? सुनो, आपने बोला है कि यहाँ हम किस वेलोसिटी से एंटर करें, इस बार पार्टिकल कहाँ चला है? रीजन 3 में। आओ वो सड़क वाला एग्जांपल समझे, सड़क वाला, कमान, रोड ये है और आप यहाँ से बाइक चला के ला रहे हो, और इस बार आपकी इच्छा क्या है? इस बाइक सड़क पर रहेगी, कच्चे में उतर जाए? तो सड़क के किनारे कच्चा रास्ता होता है ना, यस। अरे आपकी डिमांड क्या है? बाइक सड़क पर रहेगी, कच्चे में उतर जाए? बाइक कच्चे में उतर जाए वो कब संभव है? जब सड़क पर्याप्त की छोटी पड़ जाए। प्रैक्टिकली सोचो ना, अपन सड़क पे गाड़ी वाड़ी घुमाते हैं, मान लो पतली सड़क तो क्या गाड़ी घुमाते हुए गाड़ी कच्चे में उतर जाती है? या इस बार तो आप चाहते हो जो बाइक है ना कच्चे में उतर जाए? चाह रहे हो आप? नहीं चाह रहे हो? अरे नहीं उतरेगी। रीजन 3 पे सड़क है, कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता। तो इस बार तो आप चाहते हो कि बाइक जो कच्चे में उतर जाए, तो वो कब संभव है? संभालो संभालो। तो मैं कह रहा था कि इस बार तो आप खुद ही चाहते हो बाइक कच्चे में उतर जाए, और वो कब संभव है? बोलो। डी शुड बी ज्यादा या लेस देन आर? बराबर आर वाला मामला बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, क्योंकि बराबर आर में आपको याद है ना, वो यूं करके यूं चले जाओगे। यस, बराबर आर पे क्या था, तो हाफ मारते थे, या क्वार्टर मार के यूं भाग जाओगे? नहीं नहीं, आपकी इच्छा तो कच्चे में उतरने की है, तो वो कब संभव है? सड़क
पर्याप्त हो कि छोटी पड़ जाए। दैट्स इट। बढ़ा दें इसको आगे, आ जाओ। b माइनस ए, दिस इज एम वी बाई क्यू बी, तो क्या मैं कह दूं v शुड बी मोर देन क्यू बी इंटू b माइनस ए अपॉन एम। अगर आप इस स्पीड से गए तो बाइक जो है वो कहाँ उतर जाएगी? कच्चे में उतर जाएगी। रीजन 3 में चले जाओगे। ऑफ कोर्स। क्या मामला ये हो रहा है? यस। ये देखो, सड़क का विड्थ कम। यस, बाइक सड़क पर ही कच्चे में उतर गई। और क्या मार के जाओगे बे? हाफ मार के, क्वार्टर मार के, क्वार्टर के पहले निपट जाओगे। यस, क्वार्टर के भी पहले निपट जाओगे इस बार। हाँ सही बात है ना, कम विड्थ मिला है ना, क्वार्टर भी नहीं मार पाएंगे ढंग से, पहले भागना पड़ेगा। कमान, पता लग रहा है सब लोगों को? उन्होंने तो नहीं पूछा, मुझे पूछना है। लिख दिया सबने? शायद ये आंसर वहां से भी आ चुका था। ये वैल्यू है तो हो ही गया था। इससे ज्यादा है तो रीजन 2 में या 1 में नहीं रहोगे, कहाँ निकल जाओगे? कच्चे में निकल जाओ। मुझे बता दीजिए, इस वाले केस में जब आप कच्चे में उतर गए हैं, बोले कितनी देर में वापस रीजन 1 में आएंगे? आएंगे कि कतई नहीं आएंगे? क्योंकि भाई साहब, अगर गाड़ी जो है रास्ते से उतर चुकी है, गाड़ी कच्चे में उतर गई, तो वहां तो मोड़ने वाला कोई नहीं है। वहां मोड़ने के लिए भी है कि नहीं है? नहीं है। तो अगर वहां मुड़ गए, एक बार वहां गाड़ी चली गई तो चली गई, तो वापस लौटेंगे कि चले ही जाएंगे? क्या चले जाएंगे बिल्कुल इनफाइनाइट की तरफ? समझ रहे हैं आप लोग? यस, लौटेंगे कि लौटेंगे ही नहीं? इस बार लौटने का कोई काम नहीं है। तो अगर मैं पूछ भी लूं, बोले कब वापस आओगे, तो क्या बोलना है? बोला नहीं। हाँ बोले हाँ। फिर आप बोल सकते हैं अब ना आई। हाँ, क्या बोलेंगे? अब ना आई। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अरे संभालो अपने आप। क्या बात समझ में आ गई है नालायकों को? चलिए, तो मैं खत्म करता हूँ, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो ये सब खत्म करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ क्या पढ़ दें। एक घनश्याम ध्यान दो, सुने सुनो। मैं आपको पढ़ा रहा था क्यू बी साइन थीटा के बारे में, वापस से कनेक्ट करते हैं। मैंने केस 1 लिया था थीटा 0, फोर्स नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन किया। मैंने केस 2 लिया था थीटा 90, आपने बोला सर्कुलर मोशन होगा। केस 2 सर्कुलर मोशन की कहानियां अब जाके खत्म हुई है। ये सिर्फ केस 2 खत्म हुआ है, याद है ना? केस 2 सर्कुलर मोशन, उसकी सारी कहानियां, सारे सवाल अब जाके खत्म हुए हैं। अब स्टार्ट करें केस 3। केस 3 में एंगल ना 0 है ना 90 है, बल्कि एक्यूट एंगल है, यानी 0 और 90 के बीच में। आइए केस थर्ड, थीटा जो है वो कितना है? 0 और 90 के बीच में। ओके, इसका क्या मतलब हो गया? सीन समझिए। ये मान लो बच्चों, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, एकदम चकाचक कोई बी होगा, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया। ये देखो, चार्ज पार्टिकल बी से एंटर कर गया, मेकिंग सम एंगल थीटा। खुद देख के बताइए, ये थीटा कैसा दिख रहा है आपको? 0 या 90 या कुछ कुछ? और अगर ये कुछ कुछ दिख रहा है, ये अगर आपको एक्यूट एंगल वाकई में दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो बे, श्योर? फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो पार्टिकल को छोड़ेगा कि मोड़ेगा? पार्टिकल को मोड़ेगा। तो इस बार हमारा पार्टिकल मुड़ मुड़ के कौन सा पाथ करेगा, ये हमें तय करना है। आइए, ये तय करना हमारे लिए बड़ा आसान है। क्यों आसान है? समझिए। इस वेलोसिटी के दो टुकड़े कर रहा हूं मैं, v पैरेलल, v cos थीटा, v परपेंडिकुलर, v sin थीटा। बोलो बच्चों, सही बात है ये? यस। आइए, क्या आप जानते हैं कि v पैरेलल, v cos थीटा, इसकी वजह से फोर्स नहीं लगने वाला है? यस। कारण समझिए। केस 1 में आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी v के अलोंग होती है, केस 1 में आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी v के अलोंग होती है वो फोर्स नहीं लगवाती है। ये वेलोसिटी फोर्स नहीं लगवाएगी, तो बोलो मुड़वाएगी या स्ट्रेट लाइन? क्या बोल दो, स्ट्रेट लाइन चलाएगी, स्ट्रेट लाइन या लीनियर? कम ऑन। दूसरा, v परपेंडिकुलर, जो वेलोसिटी b के ठीक परपेंडिकुलर होती है, आई थिंक पूरा केस 2 इसी के बारे में था। जो वेलोसिटी b के ठीक परपेंडिकुलर होती है, क्या वो सर्कुलर मोशन कराती है? यस। बोलो, क्या वो एफएम लगाती है? एफएम जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। और क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर? वो सर्कुलर कराएगी। तो अब यूं समझिए, अब आप यूं समझिए कि मेरे पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी v है ही नहीं। आप तो यूं समझिए कि मेरे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। v पैरेलल मेरे पार्टिकल को क्या बोल रहा है? सीधा चल, इधर उधर मत देख। और v परपेंडिकुलर मेरे पार्टिकल को क्या बोल रहा है? चक्कर मार, सीधा मत चल, चक्कर मार। उसके बाद एक है कि दोनों है?
तो दोनों के कंबाइनेशन में वो हेलिकल पाथ करेगा हेलिक्स। कैसे? इधर देखिए, ये क्या हो गया, ये दिस इज पार्टिकल, ये क्या है? चलना। ये क्या है? चलना। ये क्या है? चलना की घूमना। और इसको क्या करना है? चलना है, घूमना है कि घूम घूम के चलना है? यस, देखो देखो, दिस वाज चलना, दिस वाज घूमना। और आपने कहा नहीं नहीं, तो घूम घूम के चलना। बोलो ये क्या है, देखना जरा, क्या घूम भी रहा है और चल भी रहा है? व्हाट इज चलना घूमना कि घूम घूम के चलना? दैट घूम घूम के चलना टेक्निकली कॉल्ड हेलिकल पाथ या स्पाइरल। यू नो, तुम्हारे रजिस्टर में जो वाइंडिंग है ना, स्पाइरल वाइंडिंग। क्या मैं कह दूं? क्या मैं कह दूं? क्या कर रहे हो आजकल? हेलिक्स। क्या कर रहे हो आजकल? हेलिक्स। बहुत बढ़िया, घूम घूम के चलना है। वैसे भी इतना हाफ कॉट इतना बोला है तो पता नहीं क्यों। नहीं, बहुत बढ़िया। वो देख लेंगे तो डायरेक्शन के हिसाब से। सुन बे घनश्याम, चल आजा। बी और पार्टिकल की वेलोसिटी उधर है। क्या ये बढ़िया हो गया एकदम? तो देख फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। बी, वेलोसिटी की तरफ अंगूठा कर दिया पॉजिटिव पार्टिकल मानते हुए, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर। फोर्स अंदर लग रहा है, तो ये पार्टिकल देखना, ये पार्टिकल यहाँ था, पता है? ये पार्टिकल यूं जाएगा, यूं देख रहा है, अंदर दबेगा। ये हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं समझा? फिर सुन लो, फिर सुन लो बे घनश्याम लोग, सभी घनश्याम ध्यान दें। ये वी पैरेलल तो इसको सीधा ले जाएगा। इसका बालक का प्रश्न ये है, बोले साहब वो यूं घूमेगा कि यूं घूमेगा, और उस पर भी चर्चा कर लें, क्या दिक्कत है? चर्चा करेंगे, ये तो सीधा ले जा रहा है दिमाग। बी, पॉजिटिव पार्टिकल मानते हुए वेलोसिटी ये रही, आ जाओ वो वहां बी, और अंगूठा क्या वेलोसिटी की तरफ। बोले फोर्स कहाँ आएगा? अंदर। अब फील करना, फोर्स नहीं लगता तो ये पार्टिकल क्या इसकी वजह से यूं ऊपर जाता? अब ये अंदर दबेगा, अंदर दबेगा, क्या यूं दबेगा? कमॉन कमॉन, क्या यूं दबेगा? तो बोलिए क्या यूं ही चल जा रहा है? इस तरह चलेगा। उसको ध्यान, उसको नहीं बोल सकते, इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बहुत देखें तो क्लॉकवाइज। इसलिए मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया। क्या हम समझ पा रहे हैं सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है पता लग रहा है? क्या कर रहे हो आजकल? हेलिक्स, स्पाइरल, बहुत बढ़िया। घूम घूम के चल रहे हैं आजकल, बहुत बढ़िया। छुट्टी में कर सकते हो ना, आज छुट्टी में जब घर जाओगे ना, तो घूम घूम के चलते हुए जाना, ताकि पता रहे वाले कैसा होता है ना? ठीक है ना? ठीक है। हेलो, उसमें जा रहा है आवाज। चलो, ये भाई को बड़ी जल्दी है जाने की। हाँ सुनो बे, देखो ये क्या हो गया? चलना घूमना कि घूम घूम के चल? मजा आ रहा है, घूम घूम के चल रहे हैं। दिस इज हेलिकल पाथ या स्पाइरल पाथ, ठीक है। अब अच्छे स्पाइरल पाथ के बारे में जो न्यूमेरिकल होता है उसमें अक्सर तीन चीज आपसे पूछी जा सकती हैं। वन रेडियस, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा पिच। तीन शब्द यहाँ पर है, आइए। रेडियस आर, यू नो, वहां पे आर क्या था यार? एम वी बाई क्यू बी ना। यहाँ भी वो होगा, बस वी की जगह क्या आ जाएगा? वी परपेंडिकुलर। कारण वहां पूरा वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार था, और यहाँ पर पूरा वेलोसिटी या वी परपेंडिकुलर, तो वो ले लिया, और ले लिया तो आपका फॉर्मूला बन गया आर बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तुम्हारे जो हेलिकल पाथ है उसके अंदर भी सर्कुलर टर्न है, तो सर्कुलर टर्न की रेडियस का फॉर्मूला तैयार है, आर बराबर एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी, एक चक्कर मारने में वहां कितना टाइम लगता था? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ भी यही टाइम लगेगा, कारण इसमें कोई वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है। अगर इसमें भी वेलोसिटी आता होता तो शायद मैं वी परपेंडिकुलर लिख देता, लेकिन आपने अभी मुझे नोटिस करा था कि सर इसमें तो वेलोसिटी होता नहीं है, तो क्या मैं कह दूं यहाँ भी टाइम पीरियड ये रहेगा? ये किसका टाइम है? पूरे हेलिक्स का टाइम या एक चक्कर का टाइम? हेलिक्स में जो एक सर्कुलर पाथ उसका टाइम आया, और क्या ये वही हो रहा है जो वहां पे आ रहा था? यस, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक नया शब्द चलेगा आप लोगों को, पिच, PITCH, पिच, यानी पी फॉर पिच। इधर आओ फोटो में। दो लगातार घेरों के बीच की जो स्पेस होती है ना, दो लगातार घेरों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होती है, इसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। इसका डेफिनेशन अपने आप ही तैयार हो जाएगा। कैसे? इधर देखो आप, ये लो, पार्टिकल चल कैसे रहा है? एक टाइम पीरियड में उसने एक सर्कल कवर किया, और एक सर्कल मारते मारते क्या दूसरे की स्टार्टिंग में आ गया, तो वहीं रहा कि आगे खिसक गया?
तो आई थिंक एक टाइम पीरियड में वो जितना आगे खिसका क्या वही पिच हो जाएगा। क्या बोल दूं, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड लिखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन कैपिटल टी, इन कैपिटल टी। आया समझ में? तो क्या मैं इसका फॉर्मूला दे दूं फिर आपको? क्या होगा बेटा, ये टी इंटू क्या वी पैरेलल, पिच का फॉर्मूला है 2 पाई m क्यू बी इंटू क्या वी कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाए। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब जाकर के हमारे तीनों केस पूरे हो गए हैं। वापस से फाइनली फ्रेमिंग करता हूं। हमारा मैग्नेटिक फोर्स का पहला टॉपिक क्लोज हुआ जिसका नाम था क्यू वी बी साइन थीटा। केस 1 थीटा 0, फोर्स नहीं लगा। केस 2 थीटा 90, फोर्स लगा तो आपने सर्कुलर मोशन किया। और केस 3 थीटा 0 90 के बीच में हो तो क्या किया आप लोगों ने, हेलिकल मोशन किया। और ये सारी जानकारी आ गई है। हेलिकल मोशन के फॉर्मूलाज को लेकर भी सवाल बनते हैं, जैसे कि सवाल लिखिए, इफ थीटा बराबर 45, मुझे बताइए क्या करेंगे, सर्कल या हेलिक्स? इफ थीटा बराबर 45 तो आपने क्या करना है, हेलिक्स करना है। ये तो बोल ही दिया आपने। मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे रेडियस और पिच का रेशियो चाहिए। गेट द आंसर, रेडियस और पिच का रेशियो लाइए, जल्दी से आंसर लाए। कुछ लोग खाने पीने में व्यस्त हैं, उन घनश्याम लोगों को भी मैं उल्टा लटकाऊंगा इधर। जल्दी से रेशियो लाएं, मैं गलत लिखने वाला हूँ, जल्दी बोलो। मैं गलत लिख रहा हूँ, जल्दी बोलो। हूँ क्या करो पे बोलो, कितना आंसर है? ये रहा फॉर्मूला ना यार। हाँ शाबाश, हाँ, रेडियस और पिच का रेशियो, ये रहा रेडियस, हाँ, और ये रहा पिच। अरे 1/2 पाई आ रहा होगा ना, चेक करो, 1/2 पाई। अरे इससे आसान क्या होगा यार, 1/2 पाई आ रहा है। कितने लोगों का आंसर है 1/2 पाई? हाँ शाबाश, बनाओ बनाओ, शाबाश। कुछ डालने का नहीं, बस थीटा की वैल्यू 45 डालोगे ना फॉर्मूला में, बाकी वैसे अपने आप कट कटा जाएगा। चेक करो, 1/2 पाई ना। सुनो यार, रेडियस कितनी थी तुम्हारी, एम वी साइन 45 लिखता हूँ उसको ना, और ये क्यू बी हो गया बेटे। नीचे चलो, 2 पाई m और क्यू बी और वी और क्या cos 45, ये हो गया। सबको सोल्व करके देख लो, यू आर गेटिंग 1/2 पाई। क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद तो कर सकते हैं। अब एक चालाकी वाला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो वैसे किसी किताब में दिया है। उस किताब वाले ने एक सवाल पूछा, मैं तो 3 बनाऊंगा उसके अंदर भी, सुने कि जहाँ की लगाए प्लीज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और हाँ, यहाँ पर कोई प्लस क्यू पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी जो ना एक्स के साथ 30 बना रही है। हाँ बच्चों, क्या सीन हमारे पास है, फिर से किए। जिस भी किताब में क्वेश्चन है ना, उसमें कोई फोटो नहीं दिया, उसकी लैंग्वेज सुने। मुझे आपको उसमें एक चालाकी बस उससे इंट्रोड्यूस कराना, बाकी सवाल में दम नहीं, बस चालाकी पकड़ में आनी चाहिए। यस, क्या बोल रहा है मेरे को, सवाल की भाषा सुने। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रही है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस से 30 बना रही है, ये उसने बोला है। फिर उसने बोला है कि आ, बोल रहा है कि इसका पाथ, पाथ क्या होगा इफ कर क्या हो, पहला क्वेश्चन। उस चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा इफ, पहला क्वेश्चन, ये पहला ही उसने पूछा है। ठीक है, पहला कि फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, फील्ड बी, बी इज अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, सर्कल मारोगे कि हेलिक्स मारोगे? हेलिक्स मारोगे ना, हेलिक्स के लिए हिसाब में थीटा कितना लोगे, 30 या 60? 60, 60, ये सीखना है आपको। आप देख रहे हैं चालाकी कैसे की जा रही है। अगला आपको गागा के बोल रहा है, देखो वी का एक्स के साथ एंगल 30 है। अबे मुझे क्या करना है, वी का दुनिया के साथ क्या एंगल है? मुझे अपने काम करने के लिए वी का किसके साथ एंगल चाहिए, केवल बी के साथ एंगल चाहिए। तो अगर आप कह रहे हो कि वी जो है ना एक्स से 30 बना रहा है और बी कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस, तो मुझे तो अपने काम करने के लिए किस में इंटरेस्ट है, वी का एक्स के साथ एंगल या वाई के साथ या बी के साथ एंगल। तो वी का बी के साथ एंगल कितना बन रहा है, 60। तो बस यही चाला कि मुझे इंट्रोड्यूस करानी थी। तो क्या मैं कह दूं थीटा कितना होगा, 60।
और 60 होगा तो बोलो क्या मारोगे? हेलिक्स। दूसरा, तो अगर मैं कोई भी रेडियस या कुछ भी पूछूंगा तो आप एंगल कितना लेने वाले हैं, 30 लेंगे कि 60 लेंगे? और आप देख रहे हैं इस 30 का सवाल में कोई यूज नहीं था, बेवकूफ बनाने नहीं बोल रहा है, इससे 30 बना रहा है, मुझे क्या मतलब है बाकी से क्या बना रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट, बी इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो क्या मारोगे? सर्कल की हेलिक्स, थीटा कितना? हाँ, श्योर? समझदार हो गए आप लोग, बहुत सही बोल रहे हैं, पता लग रहा है आपको? यस। वेलोसिटी इधर है, और अगर बी अलोंग द एक्स एक्सिस है तो वी और बी के बीच का एंगल 30 ही हो गया, एंगल हो गया, बढ़िया है, हेलिक्स मार लेंगे, हो जाएगा। थर्ड, बी इज अलोंग जेड एक्सिस, बी इज अलोंग जेड एक्सिस, नहीं यहाँ 30 लिखा हुआ है ये। हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। बी इज अलोंग जेड एक्सिस, बोलो बच्चों क्या मारोगे? थीटा क्या 90 होने जा रहा है? यस। आप लोगों को बेवकूफ बनाने की जबरदस्ती बोला इससे 30 बना रहे हैं, मुझे क्या मतलब है? तेरा बी अभी सॉरी, तेरी स्पीड बोर्ड के प्लेन में है और तू बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। बोलो क्या वी और बी में क्या फर्स्ट क्लास 90, और वी और बी में 90, वी किसी के साथ 30 बना रहा है 40, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को अपने काम करने के लिए वी और बी के बीच का एंगल चाहिए। और अगर आप वाकई में बी जेड एक्सिस के अलोंग है तो वी और बी के बीच का एंगल कितना हो रहा है? क्या 90? और एंगल 90 हो गया तो क्या मारोगे? क्या सर्कल मारोगे? सर्कल। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बोलिए किन दोनों में? जल्दी पूछ, क्या पूछ रहा है? सर्किल नहीं बनेगा बेटा 30 वाले में, तो क्या बन रहा है? हेलिक्स कैसे बनेगा? जैसे मान ले यहाँ पे तेरा बी यूं है तो वो हेलिक्स क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो फिर हेलिक्स यूं बन जाएगा ना ऐसा। 60 वाले में ये ले बी इधर हो गया तेरा, ठीक है, और ये वी इधर है तो इधर हो गया 60, तो ये कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा तेरा वी cos 60, और ये क्या हो जाएगा वी sin 60, तो यही तेरा सर्कुलर मोशन कराएगा। ये आ जा बी, और ये पॉजिटिव पार्टिकल यूं, क्या फोर्स यूं लगेगा? यस। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यूं जाने के बजाय क्या इसकी वेलोसिटी यूं क्यों जाएगी, क्या बाहर, क्या इसको यूं यूं घुमाएगा? ये हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब यार इसके लिए विजन चाहिए भाई साहब, सुनो, सुनो बे, सुनो, सुन बे, सुन, ये वेलोसिटी बेटे, ये बी हो गया, ठीक है, ये हो गया 60। अब वो कैसे घुमा ये डिसीजन अपन करेंगे ना। बोलो इस वी का ये कंपोनेंट वी या जो भी है, वी परपेंडिकुलर बोलता हूँ, और ये क्या हो जाएगा? वी पैरेलल। ये तो तेरे को स्ट्रेट लाइन चला, ये तो बोला ऊपर चल, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन निकालेगा बी, और अंगूठा वेलोसिटी की तरफ, तो बोल फोर्स कहाँ है? इधर। तो ये वेलोसिटी बोल रही थी इधर चल, यूं चल, लेकिन अब तू निकल रहा है इधर, तो बोल क्या इधर जाते तो ये यूं घूमेगा? ये रहा पार्टिकल, देख अब नजर टिका, यही घूम रहा है पार्टिकल, दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है? अब अगर घूमना तो यही घूमता, लेकिन साथ में ऊपर भी चढ़ना है, तो क्या क्या यूं हो रहा होगा? संभाल लेंगे। तो ये था किसके बारे में, ये पूरा टॉपिक अपना खत्म होता है क्यू की साइन थीटा। कंफर्टेबल है? मैं सभी प्रोफाइल इक्वेशन आपको करा चुका हूँ, ये सब संभाल लेंगे। एक छोटा शब्द हमारे पास है लोरेंज फोर्स, स्टार्ट करते हैं। लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके बारे में अपने एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी आए हैं। सिंपल मीनिंग बोलता हूँ पहले इसका। लोरेंज फोर्स, मान लो ये अपना रूम, ये अपनी जगह है, ये कोई स्पेस है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखा है। कौन सा फील्ड यहाँ, एक या दोनों? मैंने यहाँ दोनों फील्ड अप्लाई कर दिए, ई और बी दोनों है, हो गया। एक चार्ज इस जगह में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस पर अपना इलेक्ट्रिक फोर्स मारेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर अपना मैग्नेटिक फोर्स मारेगा। तो मेरे चार्ज पे एक फोर्स की दो दो फोर्स, मैं उनका वेक्टर सम करके नेट फोर्स ले आऊंगा, और नेट फोर्स का नाम हो जाएगा लोरेंज फोर्स। क्या बोल दो, इट इज कंबाइंड फोर्स ड्यू टू ई एंड बी, दैट्स इट, लिखना चाहिए। इट इज कंबाइंड फोर्स और नेट फोर्स, इट इज कंबाइंड फोर्स और नेट फोर्स ड्यू टू
ई एंड बी, ई एंड बी, ई एंड बी, ऐसा आपने लिखा है और लिखा है तो फिर आ जाओ। एफ एल वेक्टर, एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको आपके लिए। ये देख, ऐसा लिख दिया। ये होगा आपका लोरेंज फोर्स ना, ये हो जाएगा। तो ये लोरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन है। और मेरी तो सलाह है कि अगर कभी लोरेंज फोर्स की वैल्यू निकाल ली हो ना, तो आप लोग ज्यादा फॉर्मूला के पचड़े मत पड़ना। मैं तो एक सिंपल बात बोलता हूँ, आप क्या इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं? एफ बराबर क्यू ई, क्या उसकी इंडिविजुअल डायरेक्शन निकालना जानते थे? प्लस होगा तो ई के अलोंग और माइनस होगा तो उल्टा। एफ ई को अलग से हैंडल कर लेना। क्या अलग से एफ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं? और क्या उसकी डायरेक्शन भी अलग से निकाल सकते हैं? हो गया। एफ ई एफ एम दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लेना, दोनों की वैल्यू अलग अलग और डायरेक्शन अलग बना लेना, और अपने लेवल पे दोनों का वेक्टर सम करके क्या ले आना, मेरे को लोरेंज फोर्स ले आना, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सुन लिया सबने? यस। ये लोरेंज फोर्स की जानकारी थी। जानकारी इतनी है, इसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। कार्यक्रम शुरू। बहुत बढ़िया लिखे। चार्ज एंटर्स इन अ रीजन, charge enters in a region, in a region and इस तरह से लिख देना, E B and velocity, electric field, magnetic field and velocity are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, then नहीं नहीं ऐसा लिखो, mutually perpendicular, full stop आगे लिखें। if its velocity remains constant, if its velocity remains constant, then find velocity। हाँ वेलोसिटी चाहिए, फाइंड वेलोसिटी। बिल्कुल आराम से बात करता हूं मैं आपसे। मुझे बताइए, ये रूम अपना था, मान लीजिए इसमें ई और बी दोनों थे, पार्टिकल वी वेलोसिटी से यहाँ आ गया। सवाल ने कहा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या कह रहे हो यार, दो दो फोर्स लगेंगे ना आपके ऊपर, और दो दो फोर्स लगने के बाद भी आप क्या कह रहे हो, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही। ओके, तो मैं इसको क्लू मिल गया आगे बढ़ने का, कि तुम कह रहे हो तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो मैं समझ गया तुम्हारा एक्सीलरेशन जीरो रहा। और इसका मतलब क्या तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स जीरो रहा? क्योंकि भाई साहब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब तुम्हारे ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लगा। और एक्सेलरेशन तो फोर्स की वजह से होता है ना। तुम्हारे ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लगा तो क्या रहा होगा, कि नेट फोर्स जीरो रहा होगा। अबे यार, दो दो फोर्स तुम्हारे ऊपर लग रहे हैं, फिर भी कह रहा हूं नेट फोर्स जीरो रहा होगा, तो क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ? क्या दोनों सेटल हो गए होंगे? दो लोगों का नेट फोर्स जीरो कैसे आ सकता है भाई? क्या दोनों निश्चित रूप से सेटल हो गए होंगे? यस। मेरे को आगे बढ़ने का क्लू मिल गया। क्या मैं दोनों को भिड़ा दूं? यस, मैं बिठाने जा रहा हूँ। एफ ई बराबर एफ एम करने जा रहा हूँ। क्यू ई बराबर क्यू वी बी साइन 90। आपने कहा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 90 डाल दिया मैंने, काट दो जो भी काटना है। वी बराबर ई बाई बी। बोलिए, क्या मेरा आंसर आ चुका है? सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा लॉजिक था। दोनों फोर्स आपस में सेटल हो गए होंगे, इस चक्कर में नेट फोर्स जीरो, इसलिए आपकी वेलोसिटी दो दो फोर्स के बावजूद भी कांस्टेंट रही। उसको पकड़ा तो आंसर आ गया। इस जरा सी बात को लेकर के आपके मॉड्यूल में कम से कम 3-4 सवाल है, इस जरा सी बात पे सुन रहे हैं आप लोग? कभी तो सीधा वी बराबर पूछ रहा है तो अपन बोल देंगे ई बाई बी। कभी कभी एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा मैं आपको ई और बी का डेटा दे दूंगा, तो क्या वी का डेटा ला पाएंगे? मैं बोलूंगा ई इतना बी इतना, लगा देना यार, एक कदम आगे चले जाना। नहीं जाओगे? जाएंगे कि जाके रहेंगे? ये बेसिक सवाल था। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में और सवाल करेंगे। ये बेसिक था, अगले लेक्चर में डोज बढ़ाएंगे हम इसके बाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया, ई बाई बी, बहुत ही सुंदर।